श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी कौन है कि नहीं है? संजीव राजा जी कौन है? मुक्ता संजीव राजा जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आपने देश की सबसे बड़ी विधानसभा में न केवल हमको बोलने का मौका दिया, वरन आज का दिन ही महिलाओं के नाम किया है। उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भारतीय संस्कृति में जब तक नारी शक्ति का मान, सम्मान और स्वाभिमान रहा, तब तक यश नारी शक्ति पूजनते रमनते तत्र देवता चरथार्थ हुई और भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाया। किंतु विदेशी आक्रांताओं की नजर इस भारत भूमि पर पड़ी और महिला शक्ति को वैभव समझा जाने लगा, तब देश रसातल की ओर बढ़ता रहा। इस देश में सती सावित्री जैसी महिला शक्ति ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण बचाए थे। माँ सीता के विषय में सब जानते हैं कि पति के वनवास की सूचना पर राजमहल का वैभव त्याग दिया था और वनवास के लिए चल दी थी और लंबे समय तक उन्होंने कष्ट सहे थे। विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद विभिन्न महलों में हुए जौहरों ने साबित कर दिया कि सिवाय अस्मत के इनकी निगाह में नारी का कोई सम्मान नहीं है और यहीं से नारी शक्ति के अपमान के साथ साथ देश पर विभिन्न संकट गहराने लगे। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन जिस स्वराज एवं स्वराज्य की कल्पना थोथी साबित हुई, देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली वह नारी शक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में या तो स्वयं को बढ़ चढ़कर भाग लिया अथवा अपने परिजनों का बलिदान कर न केवल अपनी मांग के सिंदूर को सूना किया, वरन अपने भविष्य को भी खतरे में डाला। इस हताश और निराश महिला शक्ति की आंखों में 2014 में आशा की किरण जगी, जब देश की कमान ऐसे सपूत को मिली जिनके मन में नारी शक्ति की वेदनाएं गूंज रही थी। वास्तव में यदि हम कहें तो इस देश में आदि आबादी कही जाने वाली नारी शक्ति का स्वरूप सन 2014 श्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी बनने के बाद शुरू हुआ है। जिस नारी शक्ति ने बैंक का मुंह नहीं देखा था, उनको जनधन के खाते के तहत बैंक का रास्ता दिखाते हुए बचत करने का काम, या चूल्हे पर रोटी सेकती उस माँ की आंखों के आंसू पहुँचने का काम, या खुले में शौच से बचने के लिए शौचालय की उम्मीद, महिलाओं को इज्जत घर देने का काम, या अंधेरे मकान में बिजली की आशा की किरण का सपना संजोती नारी के पूरे सपने किए। परिवार में बेटी का जन्म जहां अभिशाप था, वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देकर नारी शक्ति का जो मान बढ़ाया, उससे हम कह सकते हैं कि वास्तव में आजादी के बाद पहली बार केवल नारे नहीं काम हुआ, बल्कि ये काम भी हुआ। इसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला हेल्प डेस्क, महिला साइबर सेल, महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, एंटी रोमियोबल, महिलाओं को नौकरी स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, पीएम स्वनिधि योजना, पिंक टॉयलेट का निर्माण जैसी अनेकों योजनाओं से न केवल नारी शक्ति का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, वरन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर कदम बढ़ाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिसने मुझ जैसी गृहिणी को आजादी के 75वें वर्ष में अलीगढ़ शहर विधानसभा से टिकट देने का काम किया। मैं नतमस्तक हूँ शहर विधानसभा के उन मतदाताओं को जिन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में पहली बार महिला प्रतिनिधि को चुनकर देश की सबसे बड़ी विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि मेरी विधानसभा में कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है।
अतः आजादी के इस अमृत महोत्सव पर मेरी विधानसभा में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज खुलवाने की घोषणा की जाए। मेरी विधानसभा शहरी विधानसभा है जिसमें जाम की समस्या एक बहुत बड़ा कारण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि मेरी विधानसभा में भिन्न भिन्न हिस्सों में 4 एलिवेटर पुल देने की कृपा करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर मलखान सिंह के नाम पर बना जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर डॉक्टरों की कमी पूरी की जाए एवं डायलिसिस, MRI, CT स्कैन जैसी मशीनें दिलाई जाए। मेरी विधानसभा के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय भूमि एवं भवन की कमी के कारण एक भवन में 3-3, 4-4 विद्यालय चल रहे हैं, जिसके कारण शैक्षिक गुणवत्ता नहीं आ पा रही है। अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जिला प्रशासन अथवा नगर विकास द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि एवं भवन दिलाने की कृपा करें। हार्डवेयर एवं मूर्तियों का उत्पादन करने वाला अलीगढ़ जो कि निर्यातक भी है, ऐसे अलीगढ़ शहर के विकास के लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि अलीगढ़ को औद्योगिक नगरी का दर्जा प्रदान किया जाए एवं विकास प्राधिकरण की महायोजना में शहर को मिश्रित आबादी क्षेत्र घोषित किया जाए। मीनाक्षी सिंह है कि नहीं? 14 महोदया, मैं आपको और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। मैं मीनाक्षी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की 70 विधानसभा खुर्जा से इस सदन में चुनकर आई हूँ। मेरी विधानसभा खुर्जा आपकी बात पूजा पाल जी पोल्ट्री उद्योग के लिए जानी जाती है। आपने आज मुझे इस सदन में अपना विषय रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके माध्यम से मैं सदन के सभी निर्वाचित सदस्यों को इस सदन में चुनकर आने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी को उज्जवल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी निर्वाचित सदस्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज सदन के माध्यम से अपने यशस्वी एवं तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं महाराज जी को इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में 37 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक ही दल ने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई है। महोदया, आज का दिन महिला सशक्तिकरण विषय पर महिला सदस्यों को बोलने के लिए निर्धारित किया है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वह खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष विज्ञान, चाहे सशस्त्र बलों की बात हो या प्रशासनिक संवैधानिक पदों पर कार्य करने की बात हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही हैं। किसी भी देश और समाज की प्रगति महिलाओं की सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, अपितु महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। महोदया, जब जब महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी अवसर मिले हैं, तब तब महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। चाहे वे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो या हमारी माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, चाहे वे माननीय सुमित्रा महाजन जी हो या माननीय मीरा कुमार जी, चाहे वे माननीय निर्मला सीतारमण जी हो या माननीय स्मृति ईरानी जी, इन सभी ने हमारे देश व समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं और इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे इन्होंने बखूबी निभाया है। महोदया, जब से हमारे देश और उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी एवं माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तब से महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की पहली शर्त महिला सुरक्षा उपलब्ध कराना है और तब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी महाराज जी की सरकार आई है, तब से प्रदेश में माताएं और बहनें अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं किसी भी समय कहीं भी
सुरक्षित रूप से आ जा सकती हैं। आज ये माननीय योगी जी की मजबूत कानून व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब तक 13,67,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 1,91,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है और इस योजना के अंतर्गत अनुदान 35,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। हर घर शौचालय योजना के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 10 करोड़ 30 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 14 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को 1 करोड़ 70 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52,55,000 माताएं लाभान्वित हुई हैं। महोदया, अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि घरों के मालिकाना हक के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली घरौनी परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम होगी। सरकार का यह कार्य परिवार की महिला सदस्य को सशक्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब तक इस प्रकार की 34 लाख से अधिक घरौनी वितरित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना करना महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल है। योगी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त महिला थाना या महिला चौकी की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 90 लाख बेटियों को अब तक जागरूक किया गया है। महोदया, अब तक 2 लाख से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। अब तक 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है, जो कि मध्यम एवं गरीब परिवार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मिशन शक्ति अभियान के तहत लगभग 9 करोड़ महिलाओं को अब तक जागरूक किया गया है। महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक लगभग 1,80,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देश और प्रदेश की सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इस अवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा महिलाओं के लिए सदन में 1 दिन आरक्षित करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वह भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। महोदया, अब तक के अपने छोटे से कार्यकाल में विधानसभा में ई विधान लागू करने और महिलाओं के लिए 1 दिन का निर्धारित करने की जो नई पहल शुरू की गई है, वह अध्यक्ष जी के लिए सराहनीय है, वह धन्यवाद के पात्र है। विधानसभा की कार्रवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, वो अत्यंत सराहनीय है। हमें आशा है कि वह कार्यपालिका को विधानसभा कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए तथा विधानसभा कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्य गणों द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के तथ्यात्मक निराकरण के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में भी नई पहल करेंगे। और अंत में मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय पूजा पाल जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका हृदय से धन्यवाद।
एवं आभार प्रकट करती हूँ। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक दिन की कार्यवाही माननीय महिला सदस्यों को समर्पित किए जाने के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति मैं अपनी वाणी से इन पंक्तियों से प्रस्तुत करना चाहूँगी। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी के यशस्वी नेता माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा तथा रोजगार के प्रति जो कटिबद्ध रही है वो सभी लोग जानते हैं। सपा सरकार में शुरू हुए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, 1090 महिला हेल्पलाइन, महिला पेंशन, कन्या विद्या धन, लैपटॉप, 108 और 102 एम्बुलेंस आदि जैसी ऐतिहासिक कार्य किया था, जिससे आज भी प्रदेश की जनता किसी न किसी रूप में उसका लाभ ले रही है, उसका लाभ मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, अभी हाल में ही आप सभी लोगों ने लखीमपुर खीरी का आप लोगों ने घटना देखा। वो दलित समाज से आती थी, 2 सगी बहनें, जो एक वहीं के लोगों ने, आपराधिक लोगों ने उनके घर से उनकी मां के सामने उन बच्चियों को अगवा करते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करके माननीय अधिष्ठाता महोदय जी उन दोनों बेटियों को एक साथ एक पेड़ के टहनियों पर रस्सी से बांध करके टांगने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं इस सरकार को यह आईना दिखाती है कि आपके करनी और आपके कथनी में जमीन और आसमान का। अधिष्ठाता महोदय जी, वर्तमान सरकार महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है, जिससे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में वृद्धि हुई है। राज्य अपराध का अभिलेख ब्यूरो के मई 22 के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में बलात्कार के अपराध आंकड़ों में 600 अपहरण, 2700 पारिवारिक महिला उत्पीड़न, 4500 महिला उत्पीड़न आदि के आंकड़े प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। इसलिए इसी तरह माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश के कई जनपदों में, हमारे कौशाम्बी जनपद में मेरा विधानसभा चायल पड़ता है, वहाँ पर 1-2 महीने के अंदर एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दिन दहाड़े और वहाँ उनके साथ बलात्कार करते हैं और बहुत आंदोलन करने के बाद, बहुत सब कुछ करने के बाद तब जा कर के महापौर लोग को सहयोग मिलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं होगा कि जिस तरह से सरकार महिला पर बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी स्वप्ने दिखाती है, कहीं ना कहीं मैं आज इस माध्यम से, क्योंकि आज ने इस सदन को पूरा समय महिला पर समर्पित किया है, तो मुझे कहने पर जरा से भी संकोच नहीं होगा कि ये जो आपका मिशन शक्ति है वो पूर्णतः रूप से विफल दिखाई दे रही है और ये विफल है, ज़्यादा कुछ ना। और मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि हम सभी विधायक जीत करके आए हैं और कहीं ना कहीं सभी
जो क्षेत्र की जनता है वो बड़ी उम्मीद और आशा बड़ी भरी नज़रों से हमें देखती है और इसीलिए जिता करके भेजती है कि उनकी जो दबी कुचली जो आवाज़ें हैं वो हम सबको ताकत दे करके विधानसभा में अपनी आवाज़ को यहाँ पर लाने का काम हम लोगों के हाथ में सौंपने का काम करती हैं। मैं अपने चायल विधानसभा क्षेत्र की अधिष्ठाता महोदय जी कुछ बात रखना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत ही बड़े तादाद में बालू खनन का काम होता है और बालू एक ऐसा काम है जो कि मुझे स्वयं मालूम है कि ये रोज़मर्रा में सबके जीवन में काम आने वाली वस्तु है। मगर अधिष्ठाता महोदय जी हमारा जो क्षेत्र है वो इतना बालू से बड़ा है कि वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं और वहाँ की जो सड़कें जो बनी हुई हैं भारी लोड होने के वजह से वो सड़कें टूटने लगती हैं और इस वजह से मैं कहना चाहूँगी कि दुर्घटनाओं की भी नज़र से देखा जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसे नियम बना दिए जाएं ताकि वहाँ पे जो बच्चे जो छात्र छात्राएँ पढ़ने जाती हैं उनके साथ कोई घटनाएं ना हो। और दूसरा मैं ये इसी से संबंधित रखना चाहूँगी कि उस सड़कों को ध्यान में रखते हुए उसको बनवाया जाए, क्योंकि बालू को निकालने का काम तो किया जाता है, वहाँ पर जो वृद्धि उनसे होती है वो तो किया जाता है, मगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवैध रूप से चलने के कारण वहाँ की सड़कें टूट जा रही हैं और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती जिससे हमारी बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं सभी लोग प्रभावित हैं। ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी कि उस शिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार परक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाए। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी और इस अवसर पर मेरी विधानसभा आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरा इस सदन से भी निवेदन है कि विधानसभा में जो महिला सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न याचिका नियम 51 या 301 या 311 जनहित संबंधित जो भी प्रस्ताव सदन को दिया जाता है उस पर सशक्त कार्रवाई की जाए, तभी महिला शक्ति मिशन का कामयाब होगा। क्योंकि अधिष्ठाता महोदय जी हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग सारे यहाँ पर चाहे वो 51 का हो, चाहे 301 का हो, 311 का हो, हम लोग यहाँ पर प्रस्ताव बना करके भेजते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस सरकार का पता नहीं क्या है कि विपक्ष के होने के नाते कहीं ना कहीं क्षेत्र में अधिकारी हम लोगों को तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि कोई भी विधायक अपना पर्सनल काम कराने के लिए कोई नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष होने के नाते हम लोग को काम ज़्यादा पड़ जाता है और कहीं ना कहीं जो हम लोग को जिताए हैं, जो क्षेत्र में परेशान हैं, उनका हम ही लोग सुनने वाले हैं। तो जब हम लोग के पास आते हैं तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी हम लोग की बातों को तवज्जो नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हम तो निराश समराइज कर लीजिए प्लीज। मगर उन जनता को भी दिक्कत होती है जो हमसे बड़ी उम्मीद और आशा लगा करके हमारे पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य रानी पक्षालिका जी। आदरणीय अध्यक्षता करती डॉक्टर साहब, सम्मानित सब हमारे मंत्रीगण और साथी विधायकगण, आज पहली बार उठ के सदन में बोल रही हूँ और माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। मिशन शक्ति पे आज चर्चा हो रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी व भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम साहब की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए वॉर फुटिंग या युद्ध स्तर पे काम किया है। मुख्यमंत्री जी का कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी, स्वरोजगार पार्क योजनाएं, हर स्तर पे महिलाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। महिला सशक्तिकरण क्या है और क्या जरूरी है? इसका उद्देश्य महिला को सशक्त बनाना ताकि हमारे समाज में पीछे ना रह जाएं और पुरुषों के साथ
कंधे से कंधे मिलाकर समाज में सिर उठाकर चलना सीखें। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिलाना। इस विषय में एक बड़ी समस्या लिंग भेद है। इस तस्वीर को बदलने हमारे प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने हर कदम पे योजना चलाए हैं। इनमें से जैसे एक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कहा जाता है कि महिला को पढ़ाओ तो पूरा परिवार शिक्षित आपको मिलेगा। वन स्टॉप केंद्र जिसमें एक छत के नीचे आपको जो भी योजनाएं चलाई जा रही महिलाओं के लिए की जानकारी और मदद वहाँ मिलेगी। महिला हेल्पलाइन या महिला पुलिस स्टेशन जहाँ की महिला जाके अपनी परेशानी निडर होके बता सकती है। उज्ज्वला योजना जो हर घर गैस पहुँचाने का काम किया और इसमें सिर्फ महिलाओं को खाना बनाने में सुविधा नहीं लेकिन उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। हर घर शौचालय बना, ये इज्जत घर गांव में कहलाता है। तब तक महिला बाहर दूर चलती थी और हर कदम पे खतरा रहता था। इस समस्या को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की छेड़खानी रोकने के लिए बनाई गई और महिला आयोग है जो कानूनी तौर पे जहां महिलाओं को जरूरत है आपको मदद मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म से लेकर शादी तक और मां बनने तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है। लड़की के जन्म लेते ही परिवार सोचता है कि ये ऐसी बोझ हम लोग के ऊपर आई। ये गलत सोच को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेटी के जन्म पे खाता खुलवा के 2000 बेटी के नाम से किए हैं। 1 वर्ष के टीकाकरण पूरा होने पे 1000 और स्कूल ज्वाइनिंग पे 2000। ऐसे ही जब तक आपकी पूरी पढ़ाई खत्म ना हो जाए हर कदम पे पैसा आपके खाते में आता है। आखिर क्यों नहीं? आधी आबादी महिलाओं की है और इसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह 33% आरक्षण करने की कोशिश करी है। चाहे टीचर हो या शिक्षक मित्र, डॉक्टर, नर्स या आंगनवाड़ी, यहाँ तक कि देश की रक्षा के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी अपना दरवाजा महिलाओं के लिए खोल दिया है। भारत के सबसे ऊंचे पद पे एक महिला है। राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी जी यहाँ आई थी और उनने अपनी कठिनाई उनके सफ़र पे हम लोग के सामने धरी थी। ये कठिनाइयों को पार करके वो उस जगह पहुँची है। यूपी की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी भी एक ऐसी उदाहरण है। यहाँ बैठी 47 महिला विधायक भी इस बात की प्रतिरूप हैं। अंत में मैं हर महिला को बधाई देना चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाए इतने योजनाएं जिस वजह से एक आम महिला को अपने परिवार को भरण पोषण करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अपने बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित करने में भी परेशानी दूर हो रही है। ये एक नई शुरुआत है और अभी बहुत काम बाकी है। ये सदन एक माध्यम है जिससे हम लोग सब मिलके इस सपना को पूरा कर सकते हैं और अगर हम लोग सब मिलके इस सपना को आगे बढ़ाएं तो इस देश की महिला कहां तक पहुंचेंगी। भारत माता की जय। माननीय रश्मि आर्य जी। माननीय रश्मि आर्य जी। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की तरफ से आरक्षण की जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत की शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधानसभा के इस दूसरे सत्र में आए प्रदेश के सभी निर्वाचित विधायक गणों को
अपना दल एस की तरफ से मेरा प्रणाम व अभिनंदन। अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वयं एक महिला हूँ, इसलिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला हैं। देश की तमाम महिलाओं के लिए हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी एक रोल मॉडल की तरह हैं। उन्हें देखकर आधी आबादी हर्षित व प्रेरित होती है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज देश की आधी आबादी के तौर पर जानी जाने वाली महिलाएं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इस साल पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज पूरा देश उन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों व क्रांतिकारियों को याद करके उन्हें त्याग और बलिदान की गाथा गा रहा है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर महिलाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं। और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना व आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, बीसी सखी योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मिशन शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति कक्ष महिला अपराधों के लिए त्वरित कार्रवाई हो रही है। निश्चित ही सरकार महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त बना रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रिटेनिया हुकूमत के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देश की आज़ादी के लिए समाज की अंतिम पंक्ति में आने वाले महान वीरांगना उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंती बाई लोधी, वीरांगना महावीर देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी महान वीरांगनाओं ने भी अपना बलिदान दिया है। उस दौर में माता सावित्री बाई फूले ने अपने झंझावतों से बावजूद समाज में महिलाओं को शिक्षित देने के लिए महान कार्य किए हैं। माननीय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि 1857 की क्रांति की नायिका झांसी की रानी वीरांगना झलकारी बाई जी का इतिहास वीरांगना झलकारी बाई के बगैर अधूरा है। मैं कविता के माध्यम से झलकारी बाई के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूँ। याद रहेगा झलकारी बाई का देशभक्ति बलिदान, याद रहेगा झलकारी का देशभक्ति बलिदान। झुकी नहीं पर झुका दिया, अंग्रेजों का पूरा नहीं किया अरमान। रणभूमि में लड़ी शान से, रणभूमि में लड़ी शान से, झांसी की वह झलकारी थी। लक्ष्मीबाई से करी मित्रता उसने खूब निभाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, 1857 की क्रांति के दौरान वीरांगना झलकारी बाई जी ने रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए वीरांगना झलकारी बाई जी ने अपने पति शहीद पूरन सिंह के साथ झांसी में अंग्रेजों से लड़के शहीद हो गई थी। और इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जाकर रण में ललकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, वह तो भारत की नारी थी, वह तो भारत की नारी थी। माननीय जी, मैं कहना चाहती हूँ सदन के माध्यम से मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की तरफ से इस सदन के जरिए मांग करती हूँ
कि इस महान वीरांगनाओं की शीर्ष गाथा भी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल हो और आने वाली पीढ़ी इस वीरांगनाओं के शौर्य, पराक्रम व बलिदान के बारे में जाने और उनके गौरवशाली जीवन पर प्रकाश डालें। धन्यवाद।